प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे शख्स का जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की। फिर उस शख्स पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। तो चलिए इस वाकये को सुनते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चले कि यह वाकया हमें पाकिस्तान की एक खातून ने बताया है और वह खुद बोली है कि यह वाकया मेरे अपने ही गांव में पेश आया, जो मैं खुद अपनी आंखों के सामने देख चुकी हूँ। हमारे गांव में एक नेक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल शकूर था। अब्दुल शकूर बहुत ही गरीब इंसान था। अब्दुल शकूर का न तो माँ था और न ही बाप था और न ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर न होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वह मस्जिद और वजू खाने की सफाई खुद करता। अब्दुल शकूर मस्जिद में ही रहने की वजह से वह हर नमाज जमात के साथ अदा करता। यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते। बहुत साल तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने अब्दुल शकूर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। अब्दुल शकूर मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुँह गरीब के साथ कौन शादी करेगा। मस्जिद इमाम कहने लगा, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। अब्दुल शकूर कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर मस्जिद के इमाम ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुमे तक तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र न करना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब्दुल शकूर ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। अब्दुल शकूर अपने निकाह से एक दिन पहले मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं है। मस्जिद के इमाम ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र न करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह के राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक वो कपड़े हो, बर्तन हो या पैसे ही हो। इमाम साहब का ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग अपने अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाने के लिए अनाज दिए, तो किसी ने पैसे दिए। उसके बाद सारा सामान उठवाकर अब्दुल शकूर के घर भिजवा दिया गया। जुमा की नमाज के बाद अब्दुल शकूर का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। अब्दुल शकूर की बीवी बहुत ही नेक और सब्र करने वाली खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। अब्दुल शकूर की शादी होने के बाद भी वो रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बाद में नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआ करती रहती कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर के लिए रोजी रोटी का कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते अब्दुल शकूर एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले के यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें उनके पास लेकर आए थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह वाले के यहाँ बहुत ही उम्दा लंगर बनते थे। उसी लंगर को पकाने के सिलसिले में अब्दुल शकूर को वहाँ एक नौकरी मिल गई, जो कि वह गरीबों में खाना तकसीम होता था और अब्दुल शकूर खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और उसी गरीबों में
खाना बांटने के लिए उसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे ही उसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। फिर शादी के काफी अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। अब्दुल शकूर और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वह अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाज दिया। उसका शौहर फिर भी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर औलाद से नवाजा और वह भी अपनी रहमत से। उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मुझे अगली दफा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियां देता है जहाँ वह खुश होता है? उसकी बीवी कहने लगी, हाँ हाँ पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफा हमें अल्लाह बेटे से नवाजे। अपनी बीवी की बातें सुनकर अब्दुल शकूर मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। इस बार अब्दुल शकूर की बीवी अपने लिए खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं की कि अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना, मुझे इस बार बेटे से नवाजना। मगर दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से ही नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर वह बहुत ज्यादा परेशान हुई और अपने शौहर को कहने लगी कि अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार पर लेकर जाएं, मैं उन्हें खुद अपना मसला सुनाऊंगी। देखना, वह मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाज देगा। उसका शौहर कहने लगा, नहीं, आप घर पर बैठकर दुआ करो, मैं तुम्हारा मसला उनको सुना दूंगा। जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें फिर चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने शौहर के सामने बहुत रोई, कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक ने न जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। उसका शौहर कहने लगा कि तुम खुद अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिस्क भी भेजता है। अब्दुल शकूर की बीवी कहने लगी, फिर भी मैं माँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। फिर 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से ही नवाज दिया। 5वीं बेटी की पैदाइश पर वह बहुत ज्यादा रोई, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूँ, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, सैयदा बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह के सामने बहुत मन्नतें मांगी, रोई गिड़गिड़ाई, अल्लाह, अगर इस बार तो मुझे बेटा देगा, मैं इतने नमाज अदा करूंगी, इतने रोजे रखूंगी और भी बहुत कुछ वो अपनी दुआओं में रो रो कर कह रही थी। फिर एक दिन वह अपने शौहर के साथ उस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रोई और गिड़गिड़ाई और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि आप तो अल्लाह के वली हैं, अगर आप अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है। मेरे लिए एक दफा हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज दे। न जाने अल्लाह पाक को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक ने उसे 6ठी बार फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए, हत्ता कि उसकी 7 बेटियां पैदा हो गई। 7वीं बेटी की पैदाइश पर तो उसके शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि तू रहमान और रहीम है, बिन कहे ही समझ जाता है। मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। अब्दुल शकूर ने अल्लाह के सामने इस कदर रोया गिड़गिड़ाया, उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगी, अल्लाह, हम बहनों को भी खेलने के लिए भाई चाहिए।
उसके बाद उसका शौहर सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर गया। जैसे ही उसको छुट्टी हुई तो वह दरबार पर बैठ गया। जैसे ही उसके दरबार से लोगों का रश कम हुआ, अब्दुल शकूर अल्लाह वाले के पास चला गया और पूछने लगा, ए अल्लाह के वली, तेरे आपके पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं? उनकी मुरादें पूरी होती है? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाता है, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दुआ करवाते हैं, और मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, उसकी सिर्फ इबादत करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि अब्दुल शकूर कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नेमत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, तुझे इस बार अल्लाह पाक जरूर बेटे से नवाज देगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा, और इस काम को करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो तू दिलो जान से उससे जो मांगेगा वह तुझको जरूर देगा। अल्लाह वाले ने अब्दुल शकूर कहा कि तुमको कुरान मजीद की ताजीम करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है आपको। अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत बेटे से नवाज देगा। अब्दुल शकूर अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले अब्दुल शकूर की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूँ तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो, सुबह शाम उसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है और करनी भी चाहिए। अब्दुल शकूर कहने लगा, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है? अल्लाह वाले कहने लगा, वह तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे के पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाज देगा और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर देगा। इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा, और सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद कराने पाक, यानी जो काफी दिन का पुराना कुराने पाक जिसका साफा फट गया हो और घर में वो मौजूद हैं जिनकी लोग बेहुरमती कर देते हैं, अगर कोई सितारा शहीद हो जाता है, कुरान पाक शहीद हो जाता है, तो उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं या उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान मजीद शहीद पारे हैं तो आप मुझे दे दो। वह सब इकट्ठा करने के बाद उस गड्ढे में खोदकर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहुरमती न होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक गड्ढा निकालना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद से पारे और कुरान मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वह इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वह मोहल्ले की गलियों और कचरे के गंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता, फिर उनको साफ पानी से धोता। सारा कुछ इकट्ठा करके वह उसी गड्ढे में डाल देता। यहाँ तक कि इसके आसपास जितने भी गांव थे, सब गांव में वह जाता और सबसे कुरान पाक और दीनी इस्लामी किताबों के सफ़े, यहाँ तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ इकट्ठा करके ले आता और शाम को इसी गड्ढे में डाल देता। यह काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने उसे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। जब उसके 2 जुड़वा बेटे हुए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। यह खुशी की खबर सुनाने के लिए वह सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार गया और जाते ही उसके कदमों में गिर गिराकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले को पहले तो यही लगा शायद अल्लाह पाक ने इसे फिर से बेटी से नवाज दिया है, इसलिए यह जारो कतार रो रहा है। इतने में वह बोल पड़ा,
آج آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے 2 جڑوا بیٹوں سے نوازا ہے، جس کا نام میں نے قاسم اور عاصم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں بہت غریب ہوں، پھر بھی آپ کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیے، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی عبادت کے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ میں تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی کے سب کام تو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہرے پر خوشیاں جھلک رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائے۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھے، شاید کوئی لنگر بنا کر لوگوں میں تقسیم کریں گے یا کوئی چیز بنا کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید تحفے کے طور پر دوں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑی پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفاظت کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سکھائے۔ عبد الشکور کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کرا دی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا قاسم اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن قاسم نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ بیرون ملک جا کر یعنی ہمارے ملک سے باہر جا کر خوب محنت کروں اور خوب پیسے کماؤں اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، جس سے اتنی منتیں اور دعاؤں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرونی ملک جانے کی اجازت دے۔ یہ کا کام آپ اور عاصم بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ عبد الشکور کہنے لگا، اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر عبد الشکور خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا قاسم، لیکن تم بیرونی ملک جاؤ گے کیسے؟ قاسم کہنے لگا، بابا جان، آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک قاسم نے بیرونی ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے قاسم کا بیرونی ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے، کیونکہ 2 دن بعد اس کے جانے کی روانگی تھی۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ عبد الشکور خود تو پریشان ہوتا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے زبردستی کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں اور اس کا باپ اور بھائی
सब ने उसे प्यार से रुखसत किया। कासिम की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूँ। खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बोली, बेटा, जब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आते हुए देखो तो इसे खोल कर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मी जान, आपको तो पता है मैं हाफिज कुरान हूँ। मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छुपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और उसे वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक और बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट मलेशिया में पहुंच गई। कासिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। बहुत ही जल्द वहां उनको करने के लिए काम और रहने के लिए रिहाइश मिल गई। लेकिन मसला यह था, जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहां का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहां हिंदू और मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे थे जो उसके पीछे उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छुप न सके। वह 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था क्योंकि हर चीज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने असूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूल से पीछे हटता, उसके हुक्म के खिलाफ अर्जी करता, तो वह उनकी आधी सैलरी कम कर देता। संडे वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वह फिर सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाद नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। वह इन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तिलावत किया करता था। उसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहां पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी वह कुरान मजीद की तिलावत करता, उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तवज्जो से सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींचकर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद कासिम वहां पर बैठे सारे मुलाजिमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी। जैसे जैसे ही अजान होती, कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने कासिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म के खिलाफ किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम पर लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छाड़कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी कम कर दूंगा। कासिम अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। बिना किसी बात का जवाब दिए वह बाहर आ गया। बॉस की बातों का कासिम के रवैये पर कोई फर्क न पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से 2 घंटे पहले उठता, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता, उसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता, नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि कासिम के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, तो उसे गुस्से से आया और उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा, अब तो इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखता हूँ कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। जब कासिम को पता चला
कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वही पहले की तरह काम करता और वक्त पर नमाज अदा करता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लड़कों पर भी होना शुरू हो गया। वहां पर जितने भी मुसलमान लड़के थे, कासिम को देखते ही फौरन काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे मजीद गुस्सा आया। उसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ खराब कर दिया है। तो फैक्ट्री के बॉस ने कासिम के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सबकी सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। कासिम के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना। अगर आप कहते हैं हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। कासिम उन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने कासिम से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह तो आपका असूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो उसे आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन यह हमारा भी असूल है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करता है। हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सजा है। माफ करना आप, मैं कभी भी यह काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो यह था कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। बॉस, मुझे आपकी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक न एक दिन तो तुम यह काम जरूर छोड़ोगे। कासिम की बातों का पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे। अगले ही दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का कासिम के बॉस को पता चला, उसने कुछ न कहा, बस इन सभी लड़कों को आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो कासिम वहां सब लड़कों को इकट्ठा करके अपने नबी पाक की नात सुनते। वहां पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको कासिम की बातें बहुत अच्छी लगती। वो कासिम की हर बात पर अमल भी करते। कासिम सुबह जब भी कुरान मजीद की तिलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तिलावत को बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनते। एक दिन उन लड़कों ने कासिम से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है, हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़े, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा, क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं। वो हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के सारे खर्चे बंद करवा देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी इस बात का इल्म हमारे बॉस को हो। कासिम ने कहा कि देखो भाई, आपको अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं और हमें इसी पर भरोसा करना चाहिए। सारी दुनिया का निजाम वही चला रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बॉस से इतना डर लगता है तो मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। मैं तुम लड़कों को जरूर कुरान मजीद पढ़ना सिखाऊंगा। उन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक कासिम से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो कासिम से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। फैक्ट्री में कासिम को काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। कासिम को देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका था। जब फैक्ट्री के बॉस को इस बात का पता चला कि कासिम ने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है, तो वो सख्त गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज कासिम की खैर नहीं, आज तो उसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी ही फैक्ट्री में आकर।
ये मेरे ही मुलाजिम का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज कासिम का आखिरी सूरज होगा। जुमा का दिन था, सुबह का वक्त था। कासिम कुरान खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कासिम ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी न छोड़ी, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल ज़बानी याद था। उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाओ, जल्दी से माचिस लेकर आओ। आज मैं अभी इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि यह क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। हाँ जल्ला। ये बात सुनकर कासिम बहुत रोया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा तूने अपने सर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। आज तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया। कुरान पाक को आग लगाकर फेंक दिया और कासिम को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। फिर वो बदबख्त इंसान गुस्से से कहने लगा, अब मैं तुझे देखता हूँ, तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है? तुम भूखे प्यासे यहाँ मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो बकायदा फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी मजीद हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद यानी बदन जगह जगह से फटने लगा। खून की धारियां ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हो। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तफ्तीश नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर उस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है। ये उसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात न मानी। देखते ही देखते उसके वजूद से लगे जख्मों से अजीब स्याह मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदगी और बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से डरने लगे। ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में उसके मुलाजिमों और वहां के बाकी लोगों को पता चली तो लोग उससे मजीद नफरत करने लगे। उसकी हालत मजीद खराब होती गई। वो पल पल मौत के लिए तड़पता रहा। उसने डॉक्टरों को यह तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक बार इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए। मैं पल पल मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके उसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकल आए और उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। वो बदबख्त शख्स जैसे किसी कुत्ते से भी बदतर हो गई हो। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुब्तला हो गया। उसे देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहां पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने वाले कानों पर हाथ लगाने से मजबूर हो गए। सबके लबों पर अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होने लगी, अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और जो भी उसकी गुस्ताखी करना चाहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसे उस शख्स पर नाजिल हुआ। यह खबर मलेशिया में आग की तरह फैल गई। कोई भी इंसान जब उस शख्स को जानवर के रूप में देखता, उसे देखकर हर कोई थू थू करके चला जाता। कासिम के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर कासिम को बाहर निकाल दिया और जिस कुरान पाक को उसने आग लगाई थी वो सही सलामत था और उसी पिंजरे में उस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया गया। यह माजरा देखकर फैक्ट्री के सभी लोग कासिम के साथ खड़े हो गए। वहां पर सभी गैर मुस्लिम लोग यह देखकर मुसलमान हो गए।
अल्लाह ने कासिम को और भी इज्जत से नवाज दिया। मलेशिया में हर जगह कासिम के चर्चे होने लगे। हर कोई कासिम को मुंह मांगी रकम देकर काम पर रखने के लिए तैयार था। जब उस गैर मुस्लिम बॉस के घर वालों को यह सब पता चला तो वो कासिम से आकर मिले और कासिम से कहा कि आप हमारे बेटे के लिए दुआ कर दें, ये फिर से इंसान बन जाए। कासिम का नेक किरदार को देखकर उस बॉस का बाप खुद अपनी मर्जी से उसको उसी फैक्ट्री का बॉस बना दिया और उसके सब घर वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे बुलंद और मुमताज इस सबब से भी है, आज दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो यह बात गैर मुस्लिम को खटक रही है। वो ऐसे ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिससे वो इस्लाम को बदनाम कर सके। इसमें उनका छुपा हुआ मकसद फकत लोगों को इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है ताकि इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम कर सके और गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ आ न सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमा दिया कि हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। कुरान करीम यह एक पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद करते हैं। इसकी हिफाजत के लिए वादा इलाही है और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादे के खिलाफ नहीं करता। बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया